ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जुई को देखते हैं जो अपने क्रूज पर पार्टी कर रहा था। वहाँ पर हमारी हीरोइन जियान से मिलने के लिए आती हैं। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान जुई से हेल्प मांगने के लिए आती है और कहती है कि प्लीज आप जियान फैमिली की हेल्प कर दीजिए, सिर्फ आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। जुई उसे बिना देखे ही कहता है कि मैं क्यों करूँ उनकी हेल्प। जियान कहती है क्योंकि जियान फैमिली और जुई फैमिली के बीच में मैरिज एग्रीमेंट हुआ है। जुई कहता है कि जब एंगेजमेंट की बात है तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो। जुई का मैनेजर जियान को कॉन्ट्रैक्ट देता है। जियान पूछती है कि ये क्या है। जुई उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए कहता है कि बदले में ही वो जियान फैमिली की हेल्प करेगा और कहता है कि ये बस अपनी ग्रैंड माँ के लिए मैं कर रहा हूँ, उन्हें खुश करने के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारी मैरिज बस 3 साल की होगी, उसके बाद सब खत्म। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान जुई के रूम के बाहर उसे मिलने की खुद ही प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि हेलो मिस्टर जुई, मैं आपकी वाइफ हूँ। और सोचती है कि ये सही होगा क्या। फिर सोचती है कि ये सब छोड़ो और वो रूम के अंदर चली जाती है और जुई को ढूंढते हुए उसे बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर जुई पीछे से जियान को पकड़ लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। जियान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन जुई उसे सोफे पर लेटा देता है और कहता है कि तुमने मुझे ड्रग क्यों किया। एक्चुअल में उसकी ड्रिंक में किसी लड़के ने ड्रग मिला दिया था। जियान कहती है कि मैं तो अभी आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है कि अभी मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। और उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब जियान उठती है तो वो जुई को ना देखकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे टेबल पर डिवोर्स पेपर दिखते हैं। वो सोचती है कि अच्छा, तो जुई स्पेशली यहाँ पर मुझसे डिवोर्स लेने के लिए आया है। वो रात में स्पेंड किया हुआ टाइम याद करती है और कहती है कि लगता है कि हमारे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में वो जुई की ग्रैंडमा के कहने पर सिर्फ यहाँ पर जुई से मिलने के लिए आई थी। कुछ देर के बाद वहाँ पर जुई आता है और देखता है कि सोफे पर एक पेंडेंट है और वो पास की एक मेमोरी याद करता है कि जब वो मिलिट्री में था और फाइट कर रहा था तो वहाँ पर एक लेडी ने उसे बचाया था। उसके पास भी सेम पेंडेंट था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये पेंडेंट जिसका है उसके बारे में पता लगाओ। और जियान ये सब सुन रही थी और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जियान के घर उससे मिलने उसकी बेस्टी बई आती है। जियान उसे अंदर बुलाती है। अंदर आते ही बई उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी और मिस्टर जुई की मीटिंग कैसे रही, तुम दोनों की कुछ बातें हुई या कुछ और भी किया तुमने। जियान उसे मिल्क पकड़ाती है और कहती है कि चुपचाप ये पी लो, वैसे भी हमारा कुछ दिनों में डिवोर्स होने वाला है तो मिलने का क्या फ़ायदा। बई कहती है कि ऐसा है क्या, लेकिन पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। जियान पूछती है कि क्या है। बई कहती है कि अभी ना जुई फैमिली और मेरी फैमिली में कॉपरेशन होने वाला है और जुई फैमिली में उनकी फर्स्ट डॉटर के लिए एक ट्यूटर चाहिए और मैंने कह दिया कि मैं जानती हूँ एक ट्यूटर को और मैं बस तुम्हें ही जानती हूँ जो एक टॉपर है, प्लीज़ मना मत करना। तो जियान मान जाती है। नेक्स्ट डे वो जुई मेंशन में जाती है और कहती है कि यहीं पर ट्यूटर की जॉब मिल रही है क्या। तभी वहाँ पर जुई बाहर आता है लेकिन वो जियान को नहीं पहचानता क्योंकि उसने कभी भी अपनी वाइफ को नहीं देखा था। वो जियान से पूछता है कि तुम मुझे जानती हो क्या। जियान मन में सोचती है कि पहले इससे मिलना चाहती थी लेकिन अब नहीं मिलना और कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती, वो शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। वो कहता है कि अगर तुम ट्यूटर के इंटरव्यू के लिए आई हो तो सही जगह पर आई हो। तभी वहाँ पर जुई फैमिली की ग्रैंड डॉटर जो थोड़ी क्यूट और चुलबुली थी वो आती है। उसका नाम सीसी होता है। वो कहने लगती है कि अंकल, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ट्यूटर रखना ही है तो कोई और रख लीजिए, इन्हें नहीं। पूछता है कि क्यों, इनमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि आप खुद ही देखो ना, ये बहुत गुड गर्ल लग रही है और मैं तो इतनी मस्ती करती हूँ, ये बोरिंग होगी, ये मेरे साथ खेलेगी कि नहीं। जियान तो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और मन ही मन हंसने लगती है। जुई कहता है कि ट्यूटर तुम्हें पढ़ाने आता है, तुम्हारे साथ खेलने नहीं। तभी यहाँ पर सीसी का पेट डॉग आ जाता है जो जियान को देखकर भौंकने लगता है। वो कहती है कि देखो, मेरे डॉगी को भी ये पसंद नहीं है। डॉग दौड़कर जियान की तरफ आने लगता है तो जुई जियान से कहता है कि वहाँ से हट जाओ, वो तुम पर हमला कर सकता है। लेकिन दोनों को ये देखकर झटका लगता है कि डॉग तो जियान के साथ खेलने लगता है। सीसी जल्दी से जियान के पास आती है और कहती है कि ये आपने कैसे किया। जियान कहती है कि क्या कैसे किया मैंने। वो कहती है कि मेरा डॉग स्ट्रेंजर को देखकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसने आप पर नहीं किया, बल्कि वो तो आपके क्लोज लग रहा था। जो सुनकर जियान एक मेमोरी याद करती है जहाँ पर वो डॉग इंजर्ड होता है और जियान ने उसकी हेल्प की थी। अब यहाँ पर सीसी अपने अंकल से कहने लगती है कि ये टीचर बहुत अलग है तो मैं इन्हें अपना ट्यूटर बनाना चाहती हूँ। जो सुनकर जियान कहती है
कि मिस सिसी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके ट्यूटर बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ, आपको कोई और ट्यूटर ढूंढ लेना चाहिए। जुई कहता है कि तुम्हें अचानक से ये क्यों लगा। वो कहती है कि कहाँ मिस सिसी जुई फैमिली की ग्रैंड डॉटर और मैं कहाँ बस एक पुअर स्टूडेंट। कहता है कि मिस वही ने मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी है, तुम ग्रेजुएट हो और आगे की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से कर रही हो, तो तुम क्वालिफाइड हो। जब तक तुम सीसी की ट्यूटर हो तो जुई फैमिली और मिस बई के कॉपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जियान मान जाती है। देन बई जियान को कॉल करती है और उसे थैंक यू कहती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें जुई फैमिली की ग्रैंड डॉटर कैसी लगी, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसे हैंडल करने में। जियान कहती है कि मुझे उससे ज़्यादा उसके अंकल से प्रॉब्लम है। बई पूछती है कि ऐसा क्यों, उसका अंकल कौन है। जियान कहती है कि जुई, मेरा हस्बैंड। जो सुनकर बई हंसने लगती है और कहती है कि ये तो सच में फेट है। वैसे हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को पहचाना। जियान कहती है कि बिल्कुल नहीं, उसने कभी भी मेरा फेस देखा ही नहीं है। बई पूछती है कि तो तुमने क्या सोचा है, अब तुम क्या करोगी। कहती है कि हमारा डिवोर्स 1 महीने में है, तो मैंने जो भी सोचा है मैं तुम्हें अभी नहीं बता रही, और कॉल एंड कर देती है। जिसके बाद जियान सीसी को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीसी पढ़ ही नहीं रही थी। उसे तो मस्ती करने का मन कर रहा था। वो जियान से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ले आओ प्लीज़। तो जियान पानी लेने जाती है, जहाँ पर वो जुई को देखती है जो फोन पर उसी लड़की को ढूंढने की बात कर रहा था। जियान वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर स्पाइडर दिखता है। तो जो पानी ग्लास में था वो उस स्पाइडर पर फेंक देती है, लेकिन वो पानी जुई पर भी गिर जाता है। तभी वहाँ सीसी आती है और ये सिचुएशन देखकर वो वहाँ से चुपचाप खिसक लेती है। जियान कहती है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, वो स्पाइडर है ना, उसके ऊपर पानी फेंका था, आपके ऊपर गलती से गिर गया। वो कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, यू वेलकम। जुई कहता है कि 1000 युआन। जियान खुश होकर पूछती है कि आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सैलरी में से 1000 डिडक्ट कर लिए हैं, जिससे जियान तो दुखी हो जाती है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जियान वापस जाने के लिए अपना सामान पे करने लगती है। तभी वहाँ पर जुई आता है। सीसी कहने लगती है कि अंकल आज मुझे डिनर पर बाहर ले चलिए ना। वो कहता है कि क्यों नहीं, आज तुमने स्टडी भी की है अच्छे से। जियान कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। सीसी कहती है कि लेट भी हो गया है, आप हमारे साथ ही डिनर कर लो। जियान कहती कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जुई कहता है कि तुम डिनर पर चल रही हो। तो जियान को डिनर पर साथ चलना पड़ता है। सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तभी सीसी को एक कॉल आता है, तो वो उसे रिसीव करने बाहर चली जाती हैं। जियान और जुई डिनर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की सेंग आती है और जुई के पास बैठकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जुई उसे दूर दूर जा रहा था, लेकिन वो उसके और भी करीब जा रही थी, जो देखकर जियान तो हंस रही थी। सेंग जुई से कहती है कि जब तुम डिनर पर आए हो तो मेरे साथ डिनर करने चलो ना। जुई जियान की तरफ इशारा करके कहता है कि आज मेरा इनके साथ अपॉइंटमेंट है। सेंग जियान की तरफ इरिटेशन से देखती हैं और उससे कहने लगती है कि मुझे मिस्टर जुई से पर्सनल बातें करनी है, तो तुम जाओ यहाँ से। जियान उठकर वहाँ से जाने भी लगती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं क्यों जाऊँ भला, और दोबारा बैठ जाती हैं। सेंग ये देखकर कहती है कि तुम गई क्यों नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। वो कहती कि मुझे जाना ज़रूरी नहीं लगा। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम बस गोल्ड डिगर हो और जुई को फंसाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। जियान कहती कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम दोनों साथ हो जाओगे। सेंग कहती है कि तुम्हें क्या पता, जुई फैमिली और सेंग फैमिली क्लोज है और जुई और मैं चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। जो सुनकर जियान हंसने लगती है, तो सेंग गुस्से में कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है कि तुम बस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, बस यही रिलेशन है तुम दोनों का। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। सेंग कहती है कि तुम क्या समझती हो खुद को, तुम जुई की गर्लफ्रेंड हो क्या, वो तुम जैसे को कभी पसंद भी नहीं करेगा। जियान कहती कि तुमने सही कहा, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि वाइफ हूँ। सेंग तो शौक में खड़े होकर कहने लगती है कि क्या बेकार मजाक कर रही हो। जियान कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, तो तुम्हें ये बात पता होगी कि मिस्टर जो मैरिड है। सेंग जुई को कहती है कि कल तुम्हें मुझे सब बताना पड़ेगा, और वहाँ से चली जाती है। सेंग के वहाँ से जाते ही जुई जियान से कहता है कि थैंक यू, तुम सच में बहुत समझदार हो। जियान कहती है कि आप मेरे बॉस हैं, तो मुझे तो आपकी हेल्प करनी ही थी ना, इसके बदले आप मेरे 1000 युआन वापस दे दो। वो कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मैरिड हूँ। ये बात किसी को भी नहीं पता है सिवाय कुछ लोगों के। जियान थोड़ी नर्वस हो जाती है, फिर कहने लगती है कि हाँ वो मुझे पता चला था, लेकिन मैं तो खुद ही शॉक्ड हो गई थी कि इतनी कम एज में आपकी मैरिज कैसे हो गई। वो लड़की बहुत लकी होगी जिससे आपकी शादी हुई है। जुई कहता है कि ऐसा है क्या, लेकिन मेरी मैरिज बस एक डील है, हमारा 1 मंथ के बाद डिवोर्स हो जाएगा। जियान कहती है कि तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जुई, आपको आपकी फ्रीडम वापस मिल जाएगी। जिसके बाद जुई जियान को ड्रॉप करने आता है और कहता है
कि क्या कोइंसिडेंट है, मेरी वाइफ भी इसी जगह पर रहती है। जियान नर्वस होकर कहती है कि होगा शायद, मैं चलती हूँ, और कार से उतर जाती है। जूही अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है। ग्रैंडमा कहती है कि क्यों फ़ोन कर रहे हो मुझे, मुझे ऐसा ग्रैंडसन नहीं चाहिए। मेरी उम्र हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। कहता है कि ग्रैंडमा ऐसे क्यों बोल रही है आप। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने मेरे लिए शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद ही अब्रोड चले गए। 3 साल बाद वापस भी आए हो तो अपनी वाइफ से तुम्हें मिलना चाहिए ना। मैंने तो तुम्हारी वाइफ को कॉल किया था, तुमसे मिलने भी भेजा था। जूही पूछता है कि क्या आपने उसे मुझसे मिलने भेजा था। ग्रैंडमा कहती है कि वो तुमसे मिलने गई थी, लेकिन फिर वापस आ गई। वो बहुत गुस्से में थी, पता नहीं तुमने क्या किया होगा। वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उससे मिलने जाओ, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जूही मैंसन में लाओ, दोनों साथ में रहो। जूही कहती कि ठीक है ग्रैंडमा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। जूही अपनी वाइफ से मिलने वहाँ पर एक अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर जियान ही रहती थी। वो आकर डोर नॉक करता है और देखता है कि डोर किसी मैन ने खोला है। वो मैन पूछता है कि तुम कौन हो। उस आदमी को देखकर जूही तो गलत सोच लेता है और सोचता है कि पता नहीं मैं क्या सोच रहा था जो यहाँ पर आ गया, और ग्रैंडमा भी मुझे परेशान करती रहती है। यहाँ पर मेरी वाइफ तो पता नहीं क्या ही कर रही है, वैसे भी एक डील है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ रूम में बई स्किन केयर कर रही थी और वो बंदा एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर बई जियान को जूही के बारे में टीज करने लगती है और उसके साथ मस्ती भी करती है। नेक्स्ट डे कुछ लोग सीसी को परेशान कर रहे थे, वो उसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन तभी जियान आकर उसे बचा लेती है। जियान उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, वैसे वो सब तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। सीसी कहती है कि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। वो पूछती है कि ऐसा क्या किया तुमने। कहती है कि मैंने एक्चुअल में गैम्बलिंग की थी रेस में, और मैं हार गई और मुझे अब उन्हें पैसे देने होंगे। जियान पूछती है कि क्या तुम गैम्बलिंग करती हो, कितने पैसे देने होंगे तुम्हें। सीसी बताती है कि 10 मिलियन। जियान कहती है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये सब दोबारा नहीं करोगी और पढ़ाई पर फोकस करोगी। सीसी कहती है कि पक्का प्रॉमिस, और दोनों ब्लैक मार्केट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ वो बाइकर्स सीसी का मजाक बना रहे थे और उससे पैसे लेने की टेक्निक के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बाइक पर जियान सीसी के साथ आती है। सीसी कहती है कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, आप सच में ऐसा करोगी। जियान कहती है कि सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। वहाँ बाइकर का लीडर आता है और कहता है कि तो मैं सीसी आई है, मेरे पैसे कहाँ हैं। जियान कहती है कि पहले एग्रीमेंट दिखाओ। लीडर कहता है कि पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं एग्रीमेंट दे दूँगा। जियान कहती है कि हम पैसे नहीं लाए हैं, तो वो बाइकर उसे पकड़ने लगते हैं। जियान कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारे लीडर के साथ रेसिंग में कम्पीट करना चाहती हूँ। अगर मैं हार गई तो 10 मिलियन में और पैसे ऐड कर देना, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम ये पैसे भी भूल जाओगे और सीसी को कभी परेशान नहीं करोगे। इधर जूही दोनों को घर में ना देखकर अपने असिस्टेंट को उन्हें ढूंढने को कहता है। यहाँ पर दोनों कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं और बाकी बाइकर्स सीसी की इंसल्ट करने लगते हैं। इधर जूही का असिस्टेंट उसे बताता है कि दोनों ब्लैक मार्केट में हैं। जूही कहता है कि अभी गार्ड्स के साथ कार रेडी करो। इधर सीसी जियान के लिए चिंता कर रही थी क्योंकि वो लोग अभी भी वापस नहीं आए थे। तभी वहाँ जूही अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है कि इन सारे बाइकर्स को पकड़ लो। सीसी कहती है कि सब मेरी गलती है, आप प्लीज़ मिस जियान को ढूंढ लो, वो रेसिंग में कम्पीट कर रही थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। तभी जियान आ जाती है और वो जीत भी गई थी। वो लीडर से एग्रीमेंट लेकर उसे फाड़ देती है और कहती है कि अब तुम कभी भी सीसी को परेशान नहीं करोगे, लेकिन वो जूही को देखकर नर्वस हो जाती है। जूही सीसी और जियान को लेकर घर आ जाता है। जूही जियान को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि अगर प्रॉब्लम थी और सीसी ने मुझे नहीं बताई तो तुम्हें तो बताना चाहिए था ना, तुम अपने स्टूडेंट को क्या सिखाओगी, अब तुम खुद ही ऐसी हो, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। यहाँ जियान मन में खुश हो रही होती है, लेकिन तभी सीसी कहती है कि आप प्लीज़ इन्हें फायर मत कीजिए, सारी गलती मेरी थी, मैं आपसे पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगी और ये सब दोबारा कभी नहीं करूँगी। जूही कहता है कि ठीक है, लेकिन अपनी बात याद रखना। तो सीसी खुश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जिया दुखी हो जाती है कि उसका पीछा बस छूटने ही वाला था, लेकिन फिर से फंस गई। जूही जियान के क्लोज जाते हुए पूछता है कि तुम्हें बाइक चलाना किसने सिखाया। जियान कहती है कि वो मेरे स्कूल में बाइक क्लब था तो मैंने वहीं पर सीखा था। इसी बीच बात करते हुए जियान गिरने वाली होती है। जूही उसे संभालने के लिए जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों सोफा पर गिर जाते हैं। जियान से उसके शर्ट के बटन खुल जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से खड़ी होकर सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। देन जूही का असिस्टेंट उससे कहता है कि मिस्टर सेंग ने एक रेस्टोरेंट में आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। जूही कहता है कि ठीक है, लेकिन वो अभी कुछ देर पहले हुए जियान के साथ इंटरेक्शन के बारे में ही सोच रहा होता है।
इधर जियान भी बाथटब में बैठकर वही सब सोच रही थी। तभी उसकी क्लासमेट का कॉल आता है जो उसे ग्रेजुएशन डिनर पर बुलाती हैं। वो पहले तो मना कर रही होती है लेकिन फिर मान जाती है। नेक्स्ट डे जियान डिनर पर जाती है तो वहाँ पर उसकी क्लासमेट उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है, जिससे वो गुस्सा करती रह जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसका एक क्लासमेट उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। जियान खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम जैसे बंदे को कौन पसंद करेगा, और तुम तो पहले से इंगेज भी हो। दूर हटो मुझसे, वरना मैं तुम्हारे मास्टर को जानती हूँ, उन्हें सब बता दूंगी। वो बंदा कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर जुई और उस बंदे की फियांसी आ जाती है। जुई का भी उसी होटल में डिनर था। वो उस बंदे और उस मास्टर को जियान को परेशान करने के लिए पनिशमेंट देकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आते ही जियान कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है कि ये तो मुझे करना ही था, वरना क्या पता जुई फैमिली का नाम भी खराब हो। ये सब तुम्हारे पर्सनल मैटर है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। जियान सोचती है कि इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। जिसके बाद जियान जा रही होती है तभी वो क्लासमेट उसे दोबारा हैरेस करने की कोशिश करता है और उसे ड्रग भी देता है, लेकिन जियान उन सबको खुद ही संभाल लेती है और वो सबको इतना मारती है कि वो खड़े भी नहीं हो पाते और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ड्रग की वजह से उसका होश जाने लगता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहाँ से जुई की कार जा रही होती है और जियान को ऐसे देखकर वो उसे उठाकर कार में ले आता है। जियान जुई के क्लोज जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक लेता है। तो जियान कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैंने भी तो पहले तुम्हारी हेल्प की है। तो जुई कहता है कि ठीक है, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। जब नेक्स्ट डे जियान की नींद खुलती है तो वो खुद को इस हालत में देखकर एम्बेरस फील करती है। तभी वहाँ शावर लेकर जुई भी आ जाता है और कहता है कि तुम उठ गई। जियान कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है कि बस थैंक यू, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं क्या? तुमने ये बिना मोटिव के तो किया नहीं होगा। जियान कहती है कि हम एडल्ट हैं तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। वो उसे कुछ देर टीस करता है, फिर पूछता है कि तुम सच में बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, घर, कार। जियान कहती है कि मैं बस जुई कंपनी में काम करना चाहती हूँ। वो थोड़ा हैरान होकर कहता है कि बस तुम्हें काम चाहिए। वो कहती है कि हाँ, लेकिन आप तो मानोगे नहीं ना। तभी जुई उसे बीच में रोककर कहता है कि तुम्हें काम मिल गया, तुम अब से मेरी सेक्रेटरी हो। तुम्हारा काम आज से ही शुरू होता है। तुम्हारा पहला टास्क है मेरी चेंज करने में हेल्प करना। वो कहती है कि ये शायद एक सेक्रेटरी के काम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वो कहता है कि मेरे सेक्रेटरी होने का दूसरा रोल है कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो जियान चेंज करने में उसकी हेल्प करने लगती है, जहाँ पर वो उसकी चेस्ट पर एक चोट का निशान देखती हैं। जुई जियान को बीच में रोककर कहता है कि जाओ यहाँ से, कल मेरी कंपनी में सुबह आ जाना। जिसके बाद जुई का असिस्टेंट उसे रात में हुए सारे इंसिडेंट की बातें बताता है और ये भी बताता है कि जिसने मिस जियान को परेशान करने की कोशिश की थी उनकी हालत भी अभी ख़राब है, उनकी काफ़ी धुलाई की गई है। जुई दोबारा अपनी मिलिट्री की मेमोरी याद करता है और वो पेंडेंट देखते हुए कहता है कि क्या मुझे तुमसे दोबारा मिलने का चांस मिलेगा। इसके बाद जियान काम पर आती है। जुई उसे उसकी डेस्क दिखाता है जो कि उसके पास ही होता है और कहता है कि जो काम है सारा कंप्लीट करना है तुम्हें। वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ ये देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये मिस्टर जुई की 180 सेक्रेटरी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये टिक पाएगी? तभी वहाँ पर जुई का असिस्टेंट आकर उन्हें भगा देता है और कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में जुई से बात करता है, जिसके लिए आज ही पेपर वर्क कम्प्लीट करना था। तभी वहाँ जियान आती है और कहती है कि मेरा काम कम्प्लीट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। जुई का असिस्टेंट कहता है कि तुम तो सच में कमाल हो, इतनी जल्दी सारा काम भी कर लिया। जुई को सोचता है और फिर कहता है कि अभी मत जाओ, थोड़ा और वर्क करना, और उसे कल के मीटिंग का सारा काम पकड़ा देता है और उसे कंप्लीट करने के लिए कहता है। जियान काम करते हुए कह रही थी कि मेरा बॉस कितना हार्टलेस है, अपने एम्प्लॉय से और टाइम करवाता है। जुई कहता है कि लेजी मत बनो, जल्दी काम कंप्लीट करो फिर तुम जा सकती हो। बीच में जियान को भूख लगती है और अपना लंच खोलकर खाने लगती है। वो जुई से पूछती है कि आपको खाना है क्या। वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी भूख नहीं। लेकिन जियान को अपना लंच एंजॉय करते देख वो कुछ देर बाद कहता है कि अपना लंच मेरे पास लाओ, मुझे खाना है। वो कहती कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं खाना। वो कहता है कि तब मुझे भूख नहीं थी लेकिन अब लग रही है, लेकर आओ मेरे पास, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं। तो जियान अपना लंच उसे देती है जिसे जो खाने लगता है। वो पूछती है कि कैसा है। वो कहता है कि इतना भी अच्छा नहीं है। वो इरिटेट होकर कहती है कि वापस दे दो। वो मस्ती करते हुए कहता है कि अच्छा तो नहीं है लेकिन भूख तो लगी है ना, तो वापस तो नहीं दे सकता, मैं खा लूँगा।
देन काम कंप्लीट करते करते जियान सो जाती है। पहले तो जुई उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे अपने पास खींच लेती है नींद में और उसे भला बुरा कहने लगती है। लेकिन फिर जब जुई देखता है कि जियान ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो वो उसे उठाकर सोफे पर सुला देता है। नेक्स्ट डे जियान सोचती है कि मैं सो कैसे गई थी। जुई का असिस्टेंट उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके काम की वजह से हमने एक डील सिक्योर कर ली है। जुई कहता है कि अभी इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेडी हो जाओ, मेरे साथ फील्ड ट्रिप पर चलो। दोनों फील्ड ट्रिप पर माउंटेन में जाते हैं। ट्रिप के दौरान एक पत्थर जियान को हिट करने वाला था, लेकिन जुई उसे बचा लेता है। इसी वजह से वो ट्री से टकरा जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। वो इंजर्ड और साथ ही बेहोश हो जाता है। तो जियान पहले उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो बेहोश हो गया है तो उसे अपनी बेग पर उठाकर ले जाती है, जैसे मिलिट्री में उस लेडी ने जुई को बचाया था। जब जुई को होश आता है तो वो पूछता है कि हम अभी भी यहाँ पर क्यों हैं। वो कहती है क्योंकि हम माउंटेन में गिर गए थे और तुम्हें चोट भी लगी है। वो कहता है कि तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया, अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने जाता है। जियान कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए हर्ब्स ढूंढ कर लाई हूँ, ये खा लो, इससे तुम्हारा दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि तुम ऐसे ही कुछ भी ढूंढ कर लाओगी और मैं खा लूँगा। वो कहती है कि तुम खुद नहीं खाओगे तो मुझे तुम्हें खिलाने का तरीका पता है, और वो हर्ब को अपने मुंह में लेकर उसे खिला देती है। जी कुछ बोलने जाता है, लेकिन वो कहती है कि अभी इस हालत में तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप सो जाओ। तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जुई का असिस्टेंट उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और दो करता है। तभी बीच में जियान बेहोश हो जाती है। घर में डॉक्टर जियान का चेकअप करने के बाद कहता है कि ये और टायर्ड होकर बेहोश हो गई है और हाथ में कुछ चोट भी लगी थी। जुई जियान का ध्यान रखने लगता है। ये देखकर सीसी उसके असिस्टेंट से कहती है कि इतने साल हो गए मुझे अंकल के साथ रहते हुए, मैं पहली बार उन्हें किसी के लिए इतनी चिंता करते हुए देख रही हूँ। लगता है उन्हें मिस जियान पसंद है। असिस्टेंट कहता है कि अभी ये पक्का नहीं है, वो शायद उन्हें बचाने के लिए उनका ध्यान रख रहे हों। सीसी कहती है कि ठीक है, तो फिर क्यों ना पहले पक्का कर लें। रात में जो बालकनी में था तभी वहाँ सीसी आती है और उसे टीज करते हुए पूछती है कि आप मिस जियान को पसंद करते हैं ना। वो बात को बदलते हुए कहता है कि मैंने अभी तुम्हारा टेस्ट पेपर चेक नहीं किया है, चेक करूँगा मैं, तो जाकर जल्दी से स्टडी कर लो, और उसे वापस भेज देता है। सी इरिटेट होकर चली जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं तो आपसे बुलवा कर ही रहूँगी, और कुछ प्लान करके वापस जाती है और कहती है कि अंकल एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चलो, मिस जियान की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें होश भी नहीं आ रहा। जो जल्दी जियान के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ जियान भी आती है और सीसी से पूछती है कि ये तुम्हारे अंकल क्या कर रहे हैं। वो कहती है कि आप खुद ही क्यों नहीं पता कर लेती, और उसे धक्का देकर अंदर भेज देती है। अंदर आते ही जियान को देखकर जुई रिलैक्स हो जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ थी और तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि मुझे भला क्या होगा, मैं तो बस वॉशरूम गई थी। वो कहता है कि मतलब तुम ठीक हो और आज जल्दी सो जाओ, और वहाँ से चला जाता है। सीसी उसके पीछे जाती है और कहती है कि देखा अंकल, आप तो अभी से मिस जियान पर फिदा हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे तो आपको उनके साथ थोड़ा जेंटल होना चाहिए, इतना खड़ूस बन के रहोगे तो थोड़ी ना चलेगा। जुई फिर से बात बदल कर उसकी स्टडी के बारे में डराता है और वहाँ से चला जाता है। अपने अंकल के इस बिहेवियर से सीसी तो परेशान हो जाती है। देन जुई अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल डिवोर्स पेपर लेकर आना, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि अभी तो 1 महीना हुआ नहीं है। जुई कहता है कि मैं 1 महीना नहीं रुक सकता। नेक्स्ट डे जुई ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जियान आकर कहती कि अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि कहाँ जा रही हो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, यहाँ पर आकर बैठो। जियान आकर उसके अपोजिट बैठ जाती है, लेकिन जुई उसके पास जाकर बैठता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, और उसे खिलाने लगता है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, मैं खुद खा लूँगी। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में भी चोट है ना, वो मेरी वजह से लगी है, तो ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप खा लो। तो वो उसके हाथ से खा लेती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है डिवोर्स पेपर लेकर, जिससे जियान नर्वस फील करने लगती है। जुई डिवोर्स पेपर पर पढ़ता है और उस पर उसकी वाइफ का नाम भी जियान था। जियान और भी ज़्यादा नर्वस होकर कहने लगती है कि शायद तुम्हारी वाइफ का और मेरा नाम सेम ही है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन जुई उसे शक करने लगता है, उसकी वाइफ के नंबर पर कॉल करता है। तभी जियान का भी कॉल बजता है। वो पहले तो नहीं उठाती, लेकिन जुई कहता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो जियान कॉल उठा लेती है, लेकिन वो डिलीवरी मैन का कॉल था। असिस्टेंट कहता है कि मैं तो नर्वस हो गया था ये सोचकर कि तुम सच में मिस्टर जुई की वाइफ हो, लेकिन अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जियान कहती है कि हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम एक काम करो, मैं तो वहीं रहती हूँ ना, तो तुम मुझे ये डिवोर्स पेपर दे दो, मैं तुम्हारी वाइफ को दे दूँगी।
जिसके बाद जियान बई से मिलती हैं, जो उसे कुछ देर बात करती हैं। जियान बई को वो डिवोर्स पेपर भी दिखाती हैं। बई कहती है कि इस पर तो तुम्हारा नाम है, तो जुई को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया क्या? वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उसे बोला कि मेरा और उसकी वाइफ का नाम सेम है और मैं पहले से ही रेडी थी। जब मेरा कॉल आया तो मैंने सब कुछ संभाल लिया। बई कहती है कि ये कैसा आदमी है, अपनी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर रहा है वो, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जियान फैमिली की पार्टी चल रही थी, जहाँ पर जियान की सिस्टर टिंग और उसकी मॉम जियान के बारे में ही बातें कर रही थी। मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने हमें प्रॉब्लम से बचा लिया था, पता नहीं किससे शादी करके, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ। टिंग कहती है कि हाँ। मॉम कहने लगती है कि ये फैमिली पेंडेंट तुम दोनों के पास है, मैं चाहती थी कि ये दोनों पेंडेंट तुम्हारे पास ही रहें, लेकिन जो पेंडेंट जियान के पास था वो उसे लेकर चली गई। टिंग कहती है कि इसकी चिंता क्यों करनी है मॉम, वो वैसे भी क्या ही कर लेगी। उसकी मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप सेट की है जुई ग्रुप में। वो पूछती है कि वहाँ पर क्यों, जब मैं हमारी कंपनी में ही इंटर्नशिप कर सकती हूँ। मॉम कहती है कि कहाँ जियान कंपनी और कहाँ जुई कंपनी, और तुम्हें मिस्टर जुई के क्लोज भी तो होना है। वो कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि उनकी शादी हो चुकी है। कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि वो डिवोर्स देने वाला है अपनी वाइफ को, तो तुम बस अपना काम करना, उसके क्लोज जाने की पूरी कोशिश करना ताकि तुम मिसेस जुई बन सको। और दोनों हंसने लगती हैं। नेक्स्ट डे टिंग जुई ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी उसकी मुलाकात जियान से हो जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियान कहती है कि मेरे मैटर्स तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन टिंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सिस्टर, अगर तुम यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हो तो वापस चली जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं देने वाला है। मैं शायद मिस्टर जुई से बात करके तुम्हें क्लीनर की जॉब दिलवा सकती हूँ। जियान कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे छोड़ो, लेकिन टिंग जियान से झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर जुई आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। टिंग एक्टिंग करते हुए कहती है कि मिस्टर जुई, इसने मुझे हिट किया, वो तो मैंने इसका हाथ टाइम पर पकड़ लिया था। जिस पर जियान हंसने लगती है। टिंग कहती कि तुम हंस किस बात पर रही हो। वो कहती कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल मानना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा पुअर एक्टिंग पता नहीं कौन करता है। जुई कहने लगता है कि तुमने मेरी सेक्रेटरी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। टिंग तो हैरान होकर कहती है कि ये आपकी सेक्रेटरी हैं, मुझे पता नहीं था, आप प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन जुई कहता है कि इसका इंटरव्यू कैंसिल कर दो, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जुई जियान के हाथ की बैंडेज चेंज करने लगता है। वो कहती है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि क्यों ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मेरी सेक्रेटरी हो, ध्यान रखना तो बनता है ना। जिस पर वो स्माइल करने लगती है। वो कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट अच्छा लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। इधर टिंग तो जियान के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। नेक्स्ट डे ये र्यूमर स्प्रेड हो गए थे कि जियान मैरिड है। सब इसके बारे में बातें करने लगते हैं। जियान ये सब जानकर परेशान हो जाती है और वो टिंग को देखती है, उससे पूछने लगती है कि तुमने ये सब क्यों किया। टिंग इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जियान कहती है कि ये बात सिर्फ तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर जुई आता है और कहने लगता है कि तुम दोबारा से मेरी सेक्रेटरी को परेशान कर रही हो। टिंग कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं इन्हें क्या गलतफहमी हो गई है, जो र्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं वो मैंने नहीं किया है। जुई पूछता है कि कैसे र्यूमर्स। वो उसके फ़ोन पर देखता है, जो देखकर वो जियान को वहाँ से साइड में लेकर जाता है, और टिंग मन ही मन खुश हो रही थी। फिर जुई उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि तुम मैरिड हो। जियान कहती है कि मैं किसी भी कंपनी में काम करूं, लेकिन ये तो मेरे पर्सनल मैटर है ना। वो कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे जाननी चाहिए थी। जियान कहती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। वो कहता है कि ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जो तुम जब चाहे चली जाओगी। वो कहती है कि तो मैं अब अपनी मर्जी से रिज़ाइन भी नहीं कर सकती। तो जुई कुछ ना कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जियान बई के पास आकर उसे हक करती है और सब बताती है। वो पूछती है कि तुम अब क्या करोगी। जियान कहती है कि मैं बस अब जल्दी से जुई फैमिली से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उससे दूर जाना। बई कहती है कि इसका मतलब मेरी फ्रेंड तुम्हें प्यार हो गया है, वो भी जुई से। इधर जुई भी दुखी होकर बहुत ड्रिंक कर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात टिंग से होती है। तो वो उसका फ़ायदा उठाकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन जुई उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसका पेंडेंट भी गिर जाता है। जुई पेंडेंट लेकर पूछता है कि ये पेंडेंट तुम्हारा है, ऐसा मेरे पास भी एक है।
जवाब दो। कहती कि हाँ ये मेरा है और एक मैंने खो दिया है। पूछता है कि तुमने उसे कहाँ खोया था। टिंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो जुई पूछने लगता है कि 7 साल पहले की बात बताओ, 7 साल पहले तुम कहाँ थी। टिंग झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे मेमोरी लॉस की वजह से, लेकिन ये 2 पेंडेंट मेरे ही हैं। तो जुई पूछता है कि उस रात भी तुमने ही मेरी हेल्प की थी ना क्रूज में। टिंग सोचती है कि इसने पहले ही किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर रखी है, लेकिन कहती है कि हाँ मैं ही थी। जुई कहता है कि तुमने मेरी एक बार हेल्प की है तो मैं तुम्हारी एक बार हेल्प कर दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। टिंग कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम जियान को ऑफिस में आते हुए देखते हैं और वो याद करती है अपना कन्वर्सेशन बई के साथ कि कैसे उसने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन बई ने कहा था कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जुई को पसंद करती हो, एक बार उसे सब कुछ बता कर तो देखो। जब वो जाने लगती है तभी वहाँ पर टिंग भी आ जाती है और जियान को पता चलता है कि टिंग भी अब मिस्टर जुई की सेक्रेटरी है, क्योंकि सभी उसे सेक्रेटरी कह रहे होते हैं। टिंग उसे परेशान करते हुए कहती है कि तुम कुछ दिनों की थी, अब तुम रिप्लेस हो गई हो, देखो तुम कितनी रिप्लेसेबल हो। और कहती है कि मैं तो कल रात मिस्टर जुई के साथ थी। जियान पूछती है कि तुम उनके साथ थी। वो कहती कि हाँ पूरी रात उनके साथ थी, मैं सुबह को आई हूँ। और जुई के आते ही टिंग उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर जब जियान काम कर रही थी तो सब जुई और टिंग के बारे में बातें कर रहे थे, जिससे वो अनकंफर्टेबल होती है। बाद में जियान जुई को अपना पेपर वर्क देने जाती हैं। जुई उसे रोककर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम रिजाइन कर दोगी। वो कहती है कि तुम्हें तो कहा था कि शॉपिंग मॉल नहीं है और मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। वो कहने ही जाती है लेकिन तभी वहाँ पर टिंग आ जाती है और कहती है कि मिस्टर जुई आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और जुई के जाते ही टिंग जियान से कहने लगती है कि तुम बहुत चालाक हो, मिस्टर जुई के साथ फ्लर्ट कर रही हो, जबकि तुम मैरिड हो, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो समझी, वरना बहुत ही ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। जियान बस हंसती है और कहती है कि देखा जाएगा और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक एम्प्लॉय टिंग को बताती है कि आज रात एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर वेंग के साथ, लेकिन कोई भी जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। टिंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जियान को भेजूंगी। रात में मिस्टर वेंग के साथ मीटिंग करने टिंग जियान को ले जाती है, जहाँ पर मिस्टर वेंग जियान के क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर रहती है। और फिर दोनों ड्रिंक करने का चैलेंज करते हैं, जिसमें मिस्टर वेंग पहले ड्रंक हो जाता है। वहाँ पर जुई भी आ जाता है और जियान से कहता है कि तुम ड्रिंक कर रही हो। जियान कहती है कि मुझे कहा गया था। जुई कहता है कि किसने कहा था। मिस्टर वेंग कहता है कि मैंने कहा था। तो जुई उसे धक्का मारकर जियान को वहाँ से लेकर चले जाता है। यहाँ पर जियान होश में न होकर कुछ भी बड़बड़ा रही होती है। जुई कहता है कि वैसे तुम बहुत पावरफुल दिखती हो, लेकिन एक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई। जियान उसे अपने पास खींचकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मैं रिजाइन इसलिए नहीं करना चाहती थी कि मुझे काम करना पसंद नहीं, मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि साथ में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जो सुनकर जुई खुश होकर पूछता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। लेकिन जियान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब जियान को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है सारी बातों को याद करके। तो जुई को देखते ही ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। जुई ये देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था कल। जियान कहती है कि सॉरी, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली तुम्हारे साथ। वो कहता है कि कल रात तुमने मुझे जो कहा था मैं भी वही कहना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जियान के कुछ कहने से पहले ही यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर जुई जल्दी चलिए, मिस टिंग वहाँ पर सबको परेशान कर रही है। जुई कहता है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, क्योंकि जुई को पता था कि टिंग ही जियान को वहाँ पर लेकर गई थी। उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने कहा है कि जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं वो जाएंगे नहीं। तो जुई को न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो जियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है तो पी लेना। जुई के जाने के बाद जियान असिस्टेंट से पूछती है कि ये टिंग परेशानी क्यों खड़ी कर रही है और मिस्टर जुई मान भी क्यों रहे हैं। असिस्टेंट उसे सारी बातें बताता है कि कैसे टिंग ने कहा था कि उसने जुई की हेल्प की थी। यहाँ पर टिंग जुई से कहती है कि एक ही तो गलती हुई है, प्लीज माफ कर दो मुझे। जुई कहता है कि गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर किया था। दोनों झगड़ा करते हैं। टिंग कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और कहती है कि क्यों करेगा तुम्हारे लिए कुछ भी, जबकि तुमने उसकी हेल्प की ही नहीं है। जुई कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। जियान कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। टिंग कहती है कि ये मेरे और मिस्टर जुई के बीच की बात है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जियान कहती है कि तुम अभी भी यही प्रिटेंड करोगी कि वो पेंडेंट तुम्हारा है। टिंग कहती कि हाँ ये मेरा है। जियान कहती है कि इस हिसाब से मेरे पास भी मेरा पेंडेंट है,
क्योंकि तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर जो हो। जो सुनकर जुई और असिस्टेंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं और जियान यहाँ पर सारी सच्चाई बता देती है और उसे ये भी बता देती है कि उस रात मैं थी तुम्हारे साथ में क्रूज पर। और टिंग से कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर प्रिटेंड किया ना। यहाँ पर जुई असिस्टेंट को टिंग को वहाँ से निकालने के लिए कहता है, जो उसे वहाँ से निकाल देता है। जो जियान का हाथ पकड़ कर पूछता है कि तुमने जो कहा वो सब सच है। जियान कहती है कि अभी मैं नहीं बता सकती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीसी अपने अंकल से कहती है कि एम्पेसिस मत हुई है, इसमें उनकी क्या गलती है, अब तो मैरिड है ना तो वो परेशान तो होगी ना। यहाँ पर जुई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अभी भी डिवोर्स पेपर क्यों नहीं आए। उसका असिस्टेंट कहता है कि हम आपकी वाइफ को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही। टिंग यहाँ पर अपनी मॉम को सब कुछ बताती है और दोनों जियान के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। इधर जुई अपनी वाइफ के घर पर आता है, मतलब जियान के घर, लेकिन उसे ये पता नहीं था। जब वो दरवाज़ा नॉक करता है तो वही बंदा खोलता है, तो वो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है, सोफे पर बैठता है। तभी वहाँ पर बई फेस मास्क लगा कर आती है और कहती है कि मिस्टर जुई आप यहाँ। जुई कहता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना फेस मास्क हटाती है, जिससे जुई उसे पहचान जाता है और कहता है कि मिस बई आप, और ये कौन है। बई कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आप जियान निंग से मिलने आए होंगे ना। वो कहता है कि कौन सी जियान निंग। बई कहती है कि पूरे वर्ल्ड में बस एक ही जियान निंग है। जिससे पहले जुई कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर सारे पास में हुए इंसिडेंट याद करके उसे सब समझ आने लगता है। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाती है और दोनों में आई कांटेक्ट होता है, लेकिन किसी के कुछ कहने से पहले ही वहाँ पर टिंग अपनी मॉम के साथ आ जाती है और जियान की इंसल्ट करते हुए जुई से कहती है कि मिस्टर जुई ये मैरिड है और आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। तभी बई कहती है कि तुम उसके हस्बैंड से ही बात कर रही हो, और इस पर जुई भी हाँ कहता है, जिससे दोनों माँ बेटी पागल ही हो जाती हैं। लेकिन बई उन दोनों को वहाँ से निकाल देती हैं और उन लोगों से कहती है कि तुम दोनों अभी बातें करो। जुई जियान के साथ बालकनी में जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे इतने दिनों से कुछ बताया क्यों नहीं। जियान कहती है कि मुझे लगा तुम शायद परेशान हो गए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे ना। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी परेशान नहीं हो सकता, और उसे अपने पास खींच कर किस कर लेता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की स्वीट एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।